हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी इस चैनल को मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। मुझे खुशी हो रही है कि मतलब जो भी मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता था वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी मैं गाइडेंस दे रहा हूँ तो वो आप लोगों के काम आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस साल के बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में जितना हो पाएगा मैं आप सभी की हेल्प करूँगा, आज भी, आने वाले समय में भी। इस साल तो मतलब मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप पर आप बस पढ़ाई करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, कमियों को डेली ढूंढो, उन पे काम करते रहो, ठीक है। किसी तरह कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। और इस वीडियो में मैं टू डू लिस्ट लेकर आया हूँ, ठीक है, कि आपको मतलब कैसे कैसे अपने मतलब डे वाइज करने हैं प्रिपरेशन, ठीक है। फिलहाल 1-2 महीने के लिए तो आपको ये करने हैं, ठीक है। जो भी बताऊँगा ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आप सभी बैंकिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप सभी ग्रेजुएट्स हो। आपको तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेली आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, डेली नंबर सीरीज करना है, डेली इंग्लिश के एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप लोग तो बिल्कुल मेंटली मैच्योर हो ना, इतने बड़े तो हो ही गए हो, ठीक है। तो जो मेन स्ट्रैटेजी है डायरेक्ट उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये मंडे से फ्राइडे का है शेड्यूल, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 5 बजे तो सुबह उठ ही जाते होगे, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले आप उठो कम से कम, ठीक है। 5 बजे चलो आप नहीं उठ पाते हो, कम से कम 5:30 बजे तो उठ ही जाते होगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 5:30 बजे भी अगर आप उठ रहे हो, 5 बजे भी चलो आप उठ रहे हो, आपको 6 बजे पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है, किसी भी केस में, ठीक है। 6 बजे आप 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ कैसे भी करके, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि 6 बजे से 7 बजे तक आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, ठीक है। हम लोग आरआरबी को जैसे फोकस करें अभी, तो आरआरबी में अगर आप जो मेंस में जो लैंग्वेज का पेपर आता है, अगर आप इंग्लिश को टारगेट कर रहे हो तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। आप हिंदी को टारगेट कर रहे हो तो हिंदी न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं। लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं डेली, पर डे, ये स्किप ना करना, ठीक है। बहुतों को लगता है कि ये स्किप कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन कई बार आपको लेट हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें आप 4 महीना बाद क्लियर कर सकते हो, उसी को क्लियर करने में आपको 10 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को डिले क्यों करना है, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, 6 से 7 बजे का आपका टाइम है, 1 घंटे का आपके पास समय है, ठीक है। आप इसमें आधा घंटे में अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उसको आप पढ़ लो, ठीक है। एडिटोरियल्स को रीड कर लो, पिछले दिन का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी आप देख लो। मतलब ये घंटा आपको चल क्या रही है देश दुनिया में आपको खबर होना चाहिए, ठीक है। और ख़ासकर हो पाए तो रीडिंग स्पीड मेंटेन करने के लिए न्यूज़पेपर को आप पढ़ना, ठीक है। ये घंटा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर आपको बोरिंग लगता है, बहुतों को बिल्कुल पसंद नहीं है, आप किताबें रीड करो, ठीक है। जो भी आपके अच्छे लगते हैं किताब, सेल्फ हेल्प जो बुक्स होते हैं आप उसको रीड करो, लेकिन रीड करो। ये घंटा आपको स्टार्टिंग इससे करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर 7 बजे आप जब उठोगे तो आप आधा घंटा का ब्रेक ले लो, ठीक है। हल्का फुल्का कुछ खा लो, ब्रेक लेना है आपको वो ले लो, ठीक है। पानी वानी पी लो, ठीक है। 7:30 से आपको दोबारा फिर से बैठ जाना है। 7:30 से 8:30 1 घंटे का स्लॉट है, ठीक है। उसमें आपको कोई भी एक प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक देना है, या तो रीजनिंग का आप दे दो या मैथ्स का। मैं मान के चल रहा हूँ, चलो आप मान लो रीजनिंग का मॉक दे दिए, ठीक है। सेक्शनल मॉक कितने मिनट का होता है, 22 मिनट का होता है, आप उसको दे दो। 22 मिनट का सेक्शनल मॉक दो और उसको एनालिसिस करो। डीप एनालिसिस करने के बाद आप नोट डाउन करो कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, ठीक है। और कैसे एनालिसिस करने हैं मॉक को, मैं वो पीछे लास्ट वीडियो में मैंने मतलब उसमें सारी स्ट्रेटजी अच्छे से बताया है, आप जाकर वीडियो देख लेना, हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ एनी मॉक, ठीक है। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स टू पॉइंट मतलब डिस्कस किया है कि कैसे आप मॉक को अच्छे से एनालिसिस करके उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो ना देखा हो तो आप लोग जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में सेव है अभी भी, ठीक है। तो आप रीजनिंग का देना मॉक सेक्शनल, ठीक है। और उसके बाद उसको एनालिसिस कर देना। 22 मिनट का मॉक रहेगा और 20-22 मिनट में आप उसको एनालिसिस भी कर लोगे अच्छे से, ठीक है। और जो भी वीक पॉइंट्स है उसको आप साइड में नोट डाउन कर लेना। इसमें कितना मिनट लगेगा आपको, 22 और 22 लगभग 44-45, चलो मान के चला कि 1 घंटा आपको लग गए, ठीक है। तो 7:30 से 8:30 आपको एक ये करना है कि सेक्शनल एक मॉक देना है, ये पर डे आपको करना है, ठीक है। इससे क्या है कि आप तो टच में रहोगे, साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आज अगर स्पीड कुछ और है तो 1 सप्ताह बाद स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही डे टू डे आपको मतलब करते जाना है ये, ठीक है। उसके बाद फिर 8:30 से 9:30 के बीच में आप ब्रेक ले लो। ब्रेक में आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो खुद, 1 घंटे का ब्रेक है आपके पास, ठीक है। 8:30 से 8:30 ब्रेक रहा, उसके बाद 9:30 से 10:30 फिर आपको बैठने हैं 1 घंटा। आपने रीजनिंग का दिया था सेक्शनल, एनालिसिस किया था, वीक पॉइंट्स नोट डाउन किया था, अब आप मैथ्स का दो।
मैथ्स का सेक्शनल दो 22 मिनट का, 20-22 मिनट में उसको एनालिसिस करो, वीक पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। 1 घंटा लगभग लगेगा, चलो ठीक है, 1 घंटा 10:30 तक आपने ये दोनों कर दिया, यानी कि एक सेक्शनल रीजनिंग का, एक सेक्शनल मैथ्स का आपने दे दिया, ठीक है। एनालिसिस भी कर लिया, वीक पॉइंट्स आपने नोट डाउन भी कर लिया, ठीक है। अब 10:30 से 11 के बीच में आधे घंटा आपको ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो, ठीक है। कुछ भी करना है आप वो अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना, ठीक है। 10:30 से 11 के बीच में आधा घंटा आप ब्रेक ले लिए। अब 11 बजे से 2 बजे तक ये जो 3 घंटा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने वीक पॉइंट्स नोट डाउन किया था, यहाँ पर जो आपने वीक पॉइंट्स नोट डाउन किया था, ठीक है, ये आपकी वीकनेस है। ये आपको मॉक में नंबर नहीं लाने दे रहे हैं, ये आपको मॉक्स में परसेंटाइल नहीं लाने दे रहे हैं, और यही आपको एग्ज़ाम में भी मार्क्स नहीं लाने देंगे और आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देंगे। तो इस वीकनेस पे आपको काम करनी है, और इस वीकनेस पे काम करने के लिए आपके पास ये 3 घंटा है, सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। ये जो 3 घंटा है सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वीकनेस पे काम करनी है। इसके जैसे सिलोजिज्म टॉपिक में गड़बड़ आपको मिला, ठीक है, ब्लड रिलेशन में आपको दिक्कतें हो रही हैं, इसमें कोई चैप्टर में दिक्कत हो रही है, डीआई में दिक्कत हो रही है, ये 3 घंटा में आप काम करो फटाक से, कंटिन्यू एकदम लगातार 3 घंटा बैठो, एकदम फुल प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करो, 3 रिवाइज करो, 4 बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को पॉलिश करो, ठीक है। जो आप हैंडी नोट्स बनाए उसको रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपने नोट डाउन किया उसको सॉल्व करो, ठीक है। वीकनेस पे काम करो, इसको आपको स्ट्रांग बना लेना है, बिल्कुल जो जो वीकनेस निकल के आ रही है उसको स्ट्रांग बनाना है। एग्ज़ाम में जाना है बिल्कुल एकदम फिनिश करने के लिए, एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाना है। जो गलतियाँ हैं यहाँ गलती करो, सीखो और एग्ज़ाम में सीधे जाके फोड़ दो, ठीक है। तो इस वीकनेस जो भी आपने नोट डाउन किया उस वीकनेस पे आपको यहाँ पर काम करना है 3 घंटा, ठीक है। ये आप काम कर लिए, उसके बाद फिर 2 से 3:30 आपके पास 1.5 घंटा का गैप है। अब इस 1.5 घंटा में आप खाना पीना खाओ, थोड़ा सा आधे घंटे सोना है, नैप लेना है वो आप ले लो, आप देख लो ब्रेक आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। आपके पास 1.5 घंटा का ये ब्रेक रहेगा, ठीक है। उसके बाद 3:30 से 5 बजे तक 1.5 घंटा जो है आपको फुल लेंथ देना है आरआरबी पीओ का या फिर आरआरबी क्लर्क का फुल लेंथ मॉक देना है, जो कि 45 मिनट्स का होता है, ठीक है। 45 मिनट का आप ये दोगे फुल लेंथ मॉक, 1.5 घंटा में 45 मिनट का आप दे दोगे मॉक, और आई थिंक आधे घंटे में आप एनालिसिस भी कर लोगे और वीक पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। वीक पॉइंट्स नोट डाउन करके अगर टाइम मिले तो उसी समय आप प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मॉर्निंग में आपने रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में वीक पाया अपने आप को, तो यहाँ पर तो आप ब्लड रिलेशन पे काम कर लिए। जब यहाँ पे ब्लड रिलेशन पे काम किए आप, तो यहाँ शायद आप नहीं फंसोगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एनालिसिस के समय यहीं पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो, गलती करके सीखना एक्सेप्टेबल है, लेकिन सीखने के बाद गलती करना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आप कहीं पेपर पे चिपका लेना, दीवार में जहाँ भी पढ़ते हो, मेरी ये बात को एकदम दिमाग में चिपका लेना, टैटू बनवा लेना हाथ पैर में, ठीक है। गलती करके सीखना एक्सेप्टेबल है, लेकिन सीखने के बाद दोबारा फिर से वही गलती रिपीट करना एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गलती की है, यहाँ पर आप उस चीज़ पर काम किए, तो फुल लेंथ में वो कोशिश करो वो चीज़ें रिपीट ना हो, ठीक है। आप फुल लेंथ मॉक देना है इस 1.5 घंटा के दरमियान, ठीक है। उसको एनालिसिस करना, वीक पॉइंट्स नोट डाउन करना, हो सके तो उस समय उसको उस पर काम कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर शाम 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा आपका ब्रेक रहेगा। अब वो 2 घंटा का ब्रेक आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो वो आप देख लो। मार्केट जाना मार्केट जाओ, या जो भी हमारे मतलब वो जो जैसे किसी को घर का कुछ काम करना है या बाहर का कुछ भी आपका पर्सनल टाइम है या फैमिली को देना है कुछ भी टाइम, ठीक है। तो आप ये 2 घंटा देख लो कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। 5 बजे से 7 बजे तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा जो है आपको यहाँ पर, ये आपका 7 से 8 बजे तक का जो ये 1 घंटा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज है, ठीक है, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश के आपको क्विजेस देनी है और मिनी मॉक्स देने हैं। प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे आपको मिल जाएगा ये मिनी मॉक, ठीक है। और अगर आप हिंदी की टारगेट कर रहे हो आरआरबी में तो हिंदी की क्विजेस देनी है, ठीक है। हिंदी के मिनी मॉक्स दो, हिंदी पे काम करो, ठीक है। तो हालांकि प्रीलिम्स में ये नहीं आता है, मेंस का ही सब्जेक्ट है, लेकिन मेंस को आप भूल नहीं सकते हो, ज्वाइनिंग वहीं से मिलेगी। प्रीलिम्स के बादशाह बन के क्या उखाड़ दोगे आप, पहले ही बताओ। प्रीलिम्स में आप टॉप कर गए, प्रीलिम्स के राजा बन गए, प्रीलिम्स के रानी बन गए आप, तो उससे क्या कर लोगे आप। मेंस के मार्क्स से ज्वाइनिंग मिलेगी ना, ठीक है। तो ये मेंस का ही है, ठीक है। तो इसके टच में रहना है, ठीक है। तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव लैंग्वेज पेपर रहेगा उस पर आपको काम करना है 1 घंटा प्रॉपर। अब ये 1 घंटा 60 मिनट यार मक्कारी मत करना, जो भी मैं बता, देखो मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में। तो जब आप पढ़ने बैठो जैसे 1 घंटा, तो ये 1 घंटा मक्कारी नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। ये नहीं कि बीच में फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सअप पर रिप्लाई दे रहे हो, बात भी कर रहे हो किसी से, घर का कुछ काम कोई बोल दिया तो वो भी काम करने के लिए उड़ गए फटाक से, वो सब नहीं चलेगा। 1 घंटा बैठ गए हो तो चुपचाप बैठ के सब्जेक्ट को ही देना है अपना 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा आप लैंग्वेज पेपर को दे लेना, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटा आपका गैप रहेगा। अब इस बीच में आप देख लो, खाना खाना है या कहीं टहलने जाना है या घर का कुछ काम है, मार्केट से कुछ काम है। 8 से 9:30, 1.5 घंटा आपका ये ब्रेक रहेगा, ठीक है। अब आखिर के 1 घंटा जो है 9:30 से 10:30 जो भी इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के अपडेट्स हैं आज के लेटेस्ट, वो आप देख सकते हो। अड्डा 247 के ऐप से भी देख सकते हो या कोई भी और आपको पसंद है वहाँ से आप देख सकते हो 30 मिनट। लेकिन गो थ्रू होना है कि दिन भर इंपॉर्टेंट क्या क्या इंसिडेंट घटे हैं देश दुनिया में, ठीक है। तो वो ये आधा घंटा ही आप देख लेना अच्छे से, जी अपडेट कर लेना, ठीक है। तो ये टोटल अगर मैं ऐड करूँ तो आपके टोटल स्टडी आ रहे हैं 9 आवर, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 12 घंटा पढ़ो, 13 घंटा पढ़ो, 11 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, आप 9 घंटा ही पढ़ो, लेकिन ये डेली होनी चाहिए। हाँ, कभी कदाल चलो 7 घंटा हो गया, कभी 8 घंटा हो गया, ठीक है, चलेगा, लेकिन यही 9 घंटे के आसपास ही रहना। ये ना है कि जैसे 2-3 दिन 9 घंटा पढ़े, चौथे दिन 1 घंटा पढ़े, उसके बाद दिन भर आराम कर रहे हो, वो नहीं। कंसिस्टेंसी बना के रखना, ठीक है। कंसिस्टेंसी पर तो मैं स्पेशल एक मतलब वीडियो लेकर आऊँगा, कंसिस्टेंसी के दम पर लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखना, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा मतलब स्टेज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 10 बजे तक जब आप ये जी अपडेट्स कर लोगे तो आप 10 बजे के बाद, ठीक है, अगले दिन का अपना माइंड मेकअप कर लेना और 10:30 तक तो सो ही जाना कैसे भी करके, ठीक है। 10:30 तक आपको सो जाना है और 10:30 से 4:30 तक आप सो सकते हो। 4:30 बजे उठ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10:30 से 4:30 सो रहे हो तो 6 घंटा है और 6 घंटे की जो स्लीप होती है वो बिल्कुल इनफ होती है, ठीक है, वो बिल्कुल इनफ होती है। हालांकि 10:30 बजे सोने के बाद अगर आप 5 बजे भी उठ रहे हो तो आपको दोबारा यहाँ 6 बजे बैठ जाना, याद रखना। ये 6 बजे आपको एनी हाउ बैठ जाना है पढ़ने, ठीक है। तो 10:30 बजे सोने के बाद आप 4:30 बजे उठ के बैठते हो यहाँ पढ़ने 6 बजे, या 5 बजे उठ के या 5:30 बजे उठ के, आप वो देख लो, अपना एडजस्ट कर लो, ठीक है। लेकिन आपको 6 बजे पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। बस यही आपको फ़ायदा रहेगा कि अगर आप 6 बजे से थोड़ा 1 घंटा पहले उठोगे तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर पाओगे, थोड़ा योगा कर लोगे, थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लोगे, ठीक है। ऑक्सीजन जाएगा शरीर के अंदर तो ब्रेन भी काम करेगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा नहा धोआ कर अच्छे से बैठोगे तो बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड रहेगा, तो 100 या 200 की स्पीड से आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो वही कि 6 बजे से थोड़ा 1 घंटा का थोड़ा गैप लेकर अगर आप उठते हो 5 बजे भी तो आपके पास पूरे दिन को प्लान करने के लिए समय रहेगा, ठीक है। तो ये रहा मंडे से फ्राइडे तक आपको 5 दिन क्या करना है, ठीक है। और सैटरडे संडे को क्या करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। मेनली प्रीलिम्स का तो हम लोग कर लिए हैं 5 दिन, अब ये 2 दिन जो है हम लोग मेंस के लिए रखते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है फाइनल सिलेक्शन ये मेंस ही दिलाएगी, ठीक है। तो मेंस में क्या करना है कैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक किसी तरह की कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और आपको थोड़ी भी अगर हेल्प मिलती है मेरी स्ट्रैटेजी से, मेरी वीडियो से, तो आप जो भी आपके साथ के दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।